संख्या में बच्चे यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सब रफा दफा हो गए हैं। इस सामाजिक तत्व यहाँ पे बैठे रहते हैं, औरतों से लड़कियों से छेड़खानी भी करते हैं, से बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा रहता है। भी हमने कंप्लेंट की है, कंसर्न डिपार्टमेंट को भी लिखा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। टेंट सा लगा के उसके नीचे जुए का अड्डा भी चल रहा था। क्योंकि नशा करके कोई भी असामाजिक काम कर सकते हैं, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ शहीद कैप्टन सुमित राय सर्वोदय विद्यालय के बाहर, और ये विद्यालय के बाहर एक तंग रास्ता जो है वो साथ साथ में जाता है, और यहाँ से स्कूल के बच्चियाँ जो हैं वो निकलते हैं। तो आपको बता दूँ कि इस रास्ते की हालत मैं दिखाऊंगा कि ये जो रास्ता है वो पूरी तरीके से नशेड़ियों का, गंजेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर आपको अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि कितने इंजेक्शन, कितनी नशे की दवाई जो है वो यहाँ पर आपको पड़ी हुई देखने को मिलेगी। तो पालम थाना क्षेत्र को, पुलिस को जो है वो इसकी तरफ संज्ञान लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, और इस नशे के अड्डे को जो है वो बंद करना चाहिए। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। तो आपको अंदर लिए चलता हूँ और यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो लगातार इसकी शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन कोई भी असर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। कैमरा देखकर यहाँ पर जो नशा करने वाले लोग हैं वो तुरंत भाग खड़े होते हैं, और पूरा दिन, रात में ही नहीं दिन में भी जो है वो स्कूल की दीवार के बाहर इस तरह का जो नशा है वो यहाँ पर चलता रहता है, जो काफ़ी समय से बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है। दिल्ली में लगातार स्वच्छता अभियान चल रहा है। दिल्ली पुलिस नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं पालम के शहीद कैप्टन सुमित राय सर्वोदय विद्यालय के, तो उसकी दीवारों के साथ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पालम का फ्लाईओवर है, सामने आपको मार्केट जो है वो साफ साफ नज़र आ रही होगी, और ये जो रास्ता है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये नशे का, या मैं कहूँ कि नशेड़ियों का जो अड्डा है वो बन चुका है, और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर इंजेक्शन, ड्रग्स की दवाइयाँ आपको पड़ी हुई मिलेगी, और कूड़े के जो ढेर हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। डीडीए का ये फ्लाईओवर है, फुटपाथ डीडीए यहाँ पर मेंटेन करता है, लेकिन सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से ज़ीरो है। रोज़ यहाँ पर हज़ारों बच्चे इन गलियारों से गुजरते हैं, बच्चियाँ गुजरती हैं, छात्र छात्राएँ गुजरती हैं, और यहाँ पर चाहे दिन हो या ना रात हो, नशेड़ियों का कब्जा रहता है। लगातार यहाँ पर जो नशेड़ी हैं वो यहाँ पर इंजेक्शन लेते हुए, स्मोक करते हुए, ड्रिंक करते हुए नज़र आएंगे, और ये कोई बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट नहीं है, बिल्कुल स्कूल के साथ की ये दीवार है। तो दिखाता हूँ कि कितनी मात्रा में यहाँ पर इंजेक्शन, और क्या पुलिस के द्वारा अभी तक कार्रवाई की गई है। मार्केट के लोगों द्वारा, स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा कई बार इनकी शिकायत की गई, लेकिन कोई भी असर देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में अगर आप देख पाएँ तो कितने सारे इंजेक्शन जो है वो आपको यहाँ पर पड़े हुए मिलेंगे। इतने इंजेक्शन तो आपको एक केमिस्ट की दुकान पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, जितने स्कूल की इस दीवार के साथ में जो है वो पड़े हुए मिले हैं। पालम फ्लाईओवर और स्कूल की दीवार के साथ में ये एक रास्ता है जो मंगलापुरी की तरफ जाता है, वहाँ पर ये देखिए किस तरीके से ये नशे का अड्डा बन चुका है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी, मैं कहूँगा कि ये जो नशे की बोतलें हैं, जो नशे की दवाइयाँ हैं, वो यहाँ पर आपको पड़ी हुई नज़र आएगी। इंजेक्शन के पैकेट यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखिए इतना सारा नशे का सामान जो है वो यहाँ पर पड़ा है, गंदगी यहाँ पर पड़ी है। ना तो यहाँ पर स्कूल के साथ की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल के साथ की ये हालात हैं कि जो विद्या का मंदिर है वहाँ पर नशे का
अड्डा बन चुका है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। आज जब हम पहुँचे तो यहाँ पर एक जो पुलिसमैन है वो यहाँ से जाते हुए नजर आए। सामाजिक तत्व यहाँ पे बैठे रहते हैं, औरतों से लड़कियों से छेड़खानी भी करते हैं और ये नशा भी करते हैं यहाँ तो पे। आज जन सुनवाई थी, ये मुद्दा आपने उठाया है? बिल्कुल, ये जन सुनवाई में मुद्दा उठाया गया है। आज पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे यहाँ पर, हमारे विधायक साहब भी थे और तमाम जो डिपार्टमेंट्स है वो सभी थे यहाँ पर, और उनके सबके सामने भी ये मुद्दा उठाया गया है। पार्टिकुलरली इस जगह को लेके, इस जगह पर जो चूंकि ये स्कूल के साथ है, यहाँ से बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और संक्रमण की भी बातचीत रहती है, क्योंकि बच्चे यहाँ से पैदल भी निकल सकते हैं। कभी कभार जब भीड़ होती है रोड के ऊपर तो बच्चे पैदल भी निकलते हैं, तो संक्रमण की भी समस्या रहती है और साथ के साथ ये नशे की भी समस्या ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए, जैसा कि आप पालम की विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्राउंड की रियलिटी तक उतरते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और ये मुद्दा आज नहीं है, हम इसको ऑलरेडी, मैं इस स्कूल में एज ए सोशल वर्कर मैं लगातार पिछले 6 साल से हूँ और इस मुद्दे को हम बार बार उठाते रहे हैं। पुलिस में भी हमने कंप्लेंट की है, कंसर्न डिपार्टमेंट को भी लिखा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। लगभग कितनी बार आपने इसी कंप्लेंट करी होगी? मेरे ख्याल 3 से 4 बार हमने किया होगा। कितने महीने में, कितने सालों में? हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद करते रहते हैं। हर 6 महीने में, 3 महीने में कंप्लेंट करते रहते हैं। प्रिंसिपल साहब के पास उसका रिकॉर्ड है। हाँ, तो पुलिस महकमा सोया हुआ है, पुलिस महकमा कुछ करता नहीं है? कुछ नहीं करते। एक बार आते हैं, उसके बाद अभी तो आपने यहाँ वो देखा नहीं, अभी यहाँ आप कुछ दिन पहले आते तो यहाँ बाकायदा एक टेंट सा लगा के उसके नीचे जुए का अड्डा भी चल रहा था। अच्छा, आप थोड़ा पहले आप जागते तो मैं आपको दिखाता कि यहाँ जुआ भी चलता था बैठ के। तो कितना बड़ा सुरक्षा को खतरा है? बच्चियां यहाँ से निकलती है, चोरी चकारी का मामला बढ़ता है, तो कितना बड़ा सुरक्षा से मुद्दा है? देखिए, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये गलियारा हमारे जितने भी मंगलापुरी की हमारी बच्चियां हैं, बेसिकली देखा जाए तो उनको निकलने का एक बहुत स्मूथ रास्ता है। अगर ये पूरा रास्ता क्लियर हो जाए तो हमारी बच्चियां रोड के एक्सीडेंट से बचें, किसी भी मिसहैपनिंग से बचें और सुरक्षित अपने घर जा सकती हैं। ये सिर्फ व्यवस्था का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि व्यवस्था इस तरह की बनी है कि कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एक तो बच्चों की सुरक्षा के लेके और समाज की सुरक्षा को लेके, क्योंकि नशा करके कोई भी असामाजिक काम कर सकते हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी प्रशासन से अपील है, ताकि जो भी इसके लिए कठिन निर्णय ले वो ले। इसके लिए ये कब से चल रहा है, कब से लगता है आपको? ये पीछे 2-4 बार शिकायत आई है, लेकिन अब आज आए हैं। जो पब्लिक मीटिंग थी, जन सुनवाई थी, उसमें आया था, ये मुद्दा उठाया था। अभी गार्ड ने भी हमें बताया कि उसको 2-4 बार भगाने की कोशिश की तो उसे पीटा गया। यहाँ गार्ड को भी पीटा गया है? गार्ड को भी पीटा गया है, स्कूल का गार्ड है जो, उसको भी यहाँ पीटा गया है। अच्छा। तो इसको प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको ठीक कर सकता है। हाँ। वही इनको यहाँ से भगा सकता है और किसी के बस में नहीं है। हाँ। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस प्रशासन की भी गश्त करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि स्कूल का मामला है, बच्चियाँ निकलती हैं यहाँ से? हाँ, स्कूल टाइम पे पुलिस बीट के यहाँ पर जो यहाँ पर बीट अफसर उस पर रहना चाहिए। हाँ। और हमारे SHO साहब को भी यहाँ पर थोड़ी निगरानी के लिए अपना डिपार्टमेंट से कोई आदमी छोड़ना चाहिए। तो आपको मैंने दिखाया, लोगों से बात की कि ये नशे का जो अड्डा है वो काफ़ी समय से चल रहा है और यहाँ पर कुछ दिन पहले बताया गया कि जुए का अड्डा जो है वो भी टेंट लगाकर बन गया था। हालांकि वो अब नज़र नहीं आया, लेकिन नशे के जो सबूत हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर नज़र आते। तो पुलिस प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और नशे के अड्डे के ऊपर जो है वो बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सर्वोदय विद्यालय।